हेलो स्टूडेंट, आपका कुहू इंटरनेशनल स्कूल की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज सुभाषितानी इस पाठ के श्लोक नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 4 है, पात्रा पात्र विवेकोस्ति धेनुपन्नगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्रा पात्र, पात्रा पात्र का संधि विच्छेद करोगे तो ये होगा पात्र प्लस अपात्र। पात्र कहते हैं योग्य को और अपात्र कहते हैं अयोग्य को। पात्र तो होता है योग्य और अपात्र क्या होता है? अयोग्य। ठीक है, तो अपात्र अपात्र में अंतर जो है, उनका विवेक जो है, धेनु पन्नगयो इव है। धेनु कहते हैं गाय को और पन्नग कहते हैं सांप को, सर्प को। तो धेनु यानी गाय और पन्नग यानी सांप, इव यानी समान। यानी योग्य और अयोग्य व्यक्ति गाय और सर्प के समान होता है। कैसे? तृणात् संजायते क्षीरम, उनका जो विवेक है, योग्य अयोग्य व्यक्ति का जो विवेक है वो गाय और सर्प के समान होता है। कैसे? तृणात्, तृण कहते हैं घास को, तिनके को। तो तृणात् संजायते क्षीरम, क्षीरात् संजायते विषम। कि तृणात् यानी घास को, घास से, संजायते उत्पन्न होता है, क्षीरम दूध, और क्षीरात दूध से, संजायते उत्पन्न होता है विषम जहर। पुनः समझना, इसका अर्थ कर देता हूँ कि पात्र योग्य, अपात्र अयोग्य, विवेक बुद्धि या ज्ञान, अस्ति है धेनु गाय पन्नग सर्प इव समान। तृणात् घास से, संजायते उत्पन्न होता है, क्षीरम दूध, क्षीरात दूध से, संजायते उत्पन्न होता है विषम जहर। ये इसका प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ हो गया। अब हम इसका अर्थ करते हैं। तो अर्थ इसका ये है कि योग्य और अयोग्य व्यक्ति, योग्य और अयोग्य व्यक्ति गाय और सर्प के समान होते हैं। कैसे? उनका विवेक इनके समान होता है। कैसे? कि जिस प्रकार से तृणात् यानी गाय घास खा करके क्षीरम दूध को उत्पन्न करती है, यानी गाय क्या खाती है? घास। किंतु घास खा करके हमें क्या प्रदान करती है? दूध, यानी दूध उत्पन्न करती है वो घास खा करके। और क्षीरात् संजायते विषम, और सांप जो है क्षीरात क्या पीता है? दूध, और दूध से उत्पन्न क्या करता है वो? विष यानी जहर। यानी समझना कि जिस प्रकार से गाय घास खा करके, ठीक है, अर्थात घास से दूध उत्पन्न करती है, अर्थात घास खाएगी और दूध उत्पन्न करती है, दूध प्रदान करती है। और सांप क्या पीता है? दूध। सांप दूध पीता है और दूध पी करके जहर वह उगलता है, अर्थात जहर प्रदान करता है, जहर उत्पन्न करता है। तो देखो समझना कि अयोग्य व्यक्ति कौन हो गया? सर्प, और योग्य व्यक्ति कौन हो गया? गाय। तो जिस प्रकार से गाय एक योग्य व्यक्ति है और उसको हमने सिर्फ घास खाने को दी, फिर भी उसने हमें दूध प्रदान किया, उस घास से उसने दूध को उत्पन्न कर दिया। तथा एक सांप है, जिस सांप को हमने एक योग्य वस्तु दी, अर्थात दूध दिया, और फिर भी उसने क्या प्रदान किया? जहर। ठीक है, तो समझना कि जिस प्रकार से गाय घास खा करके दूध उत्पन्न करती है और सर्प जो है वो दूध से जहर उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार योग्य और अयोग्य व्यक्ति गाय और सर्प के समान होता है। अगला श्लोक 5वां,
यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। ये कहता यथा मानी जैसे खनन कुदाली से, खनित्रेण खोदते हुए, जैसे कुदाली से खोदते हुए, नरह मनुष्य, ठीक है, दोबारा समझना, यथा मानी जैसे, खनन मानी खोदते हुए, खनित्रेण यानी कुदाली से, खनित्रेण मानी कुदाली से, कुदाली का मतलब खनित्रेण। तो नरो मनुष्य वारी अधिगच्छति, वारी प्लस अधिगच्छति, वारी कहते हैं जल को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। एक बार पुनः समझना, यथा जैसे खनन खोदते हुए, खनित्रेण कुदाली से, नरह मनुष्य वारी प्लस अधिगच्छति, वारी कहते हैं जल को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अर्थात जैसे कुदाली से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त करता है, तथा ठीक वैसे ही गुरुगताम विद्याम, गुरु के अंदर स्थित विद्या को शुश्रूषु सेवा से, गुरु की सेवा से, अधिगच्छति प्राप्त करता है। शब्दार्थ हो गया, यथा जैसे खनन खोदते हुए, खनित्रेण कुदाली से, नरो मनुष्य वारी जल अधिगच्छति प्राप्त करता है, तथा वैसे गुरुगताम, गुरु के अंदर स्थित विद्याम, विद्या को शुश्रूषु सेवा से, अधिगच्छति प्राप्त करता है। पुनः समझना, अब अर्थ देखो कि जैसे मनुष्य कुदाली से भूमि को खोदता हुआ जल प्राप्त करता है, जल कहाँ है? भूमि के अंदर। मनुष्य कैसे प्राप्त कर रहा है? कुदाली से खोद करके। तो जैसे मनुष्य भूमि के अंदर स्थित जल को कुदाली से खोद करके प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही गुरु के अंदर स्थित विद्या को गुरु की सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब विद्या कहाँ है? गुरु के अंदर। तो उसको कैसे प्राप्त करोगे आप? गुरु की सेवा से। ठीक है। अगला श्लोक है, अजरामरवत्त प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अजर प्लस अमरवत, अजरामरवत का संधि विच्छेद क्या होगा? अजर प्लस अमरवत, कि अजर बुढ़ापे से हीन, अमर जो कभी नहीं मरे, प्राज्ञ विद्वान, विद्याम विद्या के, अर्थम च चिंतयेत चिंता करता है, विद्या और धन के बारे में चिंता करता है। पुनः समझना, अजर कहते हैं जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आए, अमर जो कभी ना मरे। तो ऐसे अजर अमर के समान स्वयं को मान करके प्राज्ञ विद्वान, विद्याम विद्या के बारे में, अर्थम धन के बारे में, चिंतयेत विचार करे, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। गृहीत पकड़ लिए गए हैं, केशेषु बालों को, मृत्युना मृत्यु के द्वारा, इस प्रकार से विचार करके, धर्मम धर्म का, आचरेत आचरण करे, इस प्रकार से धर्म का क्या करे? वो आचरण करे। एक बार पुनः इसका अर्थ समझे कि विद्वान स्वयं को अजर और अमर मान करके विद्या और धन के बारे में विचार करे, उसके बारे में चिंतन करे। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। ठीक है। और मृत्यु के द्वारा बालों को पकड़ लिया गया है, अर्थात मृत्यु समीप में है, पास में है, ऐसा मान करके धर्म का आचरण करे। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हो कि देखो, कोई व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर मानेगा, तभी वो विद्या और धन इन दोनों के बारे में विचार करेगा, विमर्श करेगा, इसके बारे में चिंतन करेगा। क्योंकि आज हम धन कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं? कि हमारे बुढ़ापे में काम देगा, बाद में काम देगा, भविष्य में काम देगा। हम अध्ययन करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भाई आज यदि हम अध्ययन करेंगे तो आगे चल करके हम कोई बड़े व्यक्ति बनेंगे, ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए, इसलिए हम विद्या प्राप्त करते हैं।
विद्या का अर्जन करते हैं। किंतु यदि अगर स्वयं को अजर अमर नहीं मानोगे, तो किसी को यह पता चल जाए साहब मैं तो 1 महीने बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो न तो वो विद्या अर्जन करेगा और न धन कमाएगा। इसलिए स्वयं को अजर और अमर मान करके विद्या और धन के बारे में विचार करना चाहिए। तथा मृत्यु के द्वारा बालों को पकड़ा गया है, अर्थात यमराज सिर पर है, अर्थात मृत्यु पास में है, ऐसा मान करके धर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण कब करता है व्यक्ति धर्म का आचरण तभी करता है जब उसकी मृत्यु समीप में हो, मृत्यु उसके पास में होगी, मृत्यु उसके निकट होगी, तो ही वह धर्म का आचरण करता है। तो इसलिए हमेशा स्वयं को ये मानना चाहिए कि यमराज के द्वारा मेरे बालों को पकड़ा गया, अर्थात मृत्यु मेरे सिर पर है, ऐसा मान करके और धर्म का आचरण करना चाहिए। एक बार पुनः अर्थ समझे कि विद्वान पुरुष स्वयं को अजर और अमर के समान मान करके विद्या और धन के विषय में विचार करें, चिंतन करना चाहिए। तथा मृत्यु के द्वारा बालों को पकड़ा गया है, अर्थात मृत्यु निकट है, ऐसा स्वयं को मान करके धर्म का हमेशा आचरण करना चाहिए।